नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के मासिक राशिफल की फरवरी 2022। ग्रहों की गणना, ग्रहों की गोचर स्थिति को देखते हुए जो रिजल्ट आपको मिलेंगे फरवरी 2022 में, हम उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, उपायों की बात करेंगे और आपको सही जानकारी देंगे। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। फरवरी 2022 कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए किस प्रकार होगा, जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे, फैसले समझदारी से लेने होंगे और बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि दशम भाव में केतु की उपस्थिति और राहु का उस पर दृष्टि डालना कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। इस माह आपके घर में किसी पारिवारिक बिजनेस या पारिवारिक संपत्ति को लेकर, जहां पर पैसों का बहुत बड़ा लेन देन होगा, घर में सभी सदस्य मिलकर उसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। सर्वसम्मति से बिजनेस में बंटवारे हो सकते हैं, ये हिस्सा आपको मिला, वो हिस्सा इसको मिला, और कुछ बड़ा हो सकता है, यानी पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, खासकर वो संपत्ति जो व्यवसाय से जुड़ी हुई हो। तो आप लोगों के लिए परिवार में ऐसी स्थिति बनेगी कि आप लोग सभी लोग परिवार के घुल मिलकर कुछ फैसला लेंगे कि ये हिस्सा मेरा, वो हिस्सा उसका, ये डिपार्टमेंट वो संभालेगा, वो डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा। तो इस तरीके का भी वातावरण बना रहेगा और आप लोग संयम से, प्यार से एक बड़ा फैसला लेंगे और सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आएगा। और ये जो चीज़ें आएंगी उससे कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हो सकता है आप उस व्यापार से जुड़ जाएं, हो सकता है कि आप उस व्यापार से जुड़ा हुआ कोई और नया काम शुरू कर दें जो आपका पारिवारिक बिजनेस हो। तो कहीं ना कहीं ये जो नई चीज़ होगी ये आपके करियर में एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। आप नौकरी करते हैं तो आपको एक और जिम्मेदारी संभालने को मिल सकती है, आप व्यापार करते हैं तो आपको एक और नई जिम्मेदारी संभालने को मिल सकती है। यानी कि जो आप नौकरी और व्यापार कर रहे हैं उसके अतिरिक्त तो पारिवारिक जो बड़ा बिजनेस या कोई ज़मीन या जायदाद का रख रखाव का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा अपने काम के साथ साथ। ऐसा कुछ होने की संभावनाएं दिख रही हैं और आप लोग हंसी खुशी अपने अपने हिस्से की चीज़ लेकर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कमाई है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आपका काम भी बढ़ने वाला है। आपके मन में कई प्रकार के विचार आएंगे, कई प्रकार के ऐसे विचार आएंगे कि ये काम सही है, ये काम गलत है। यानी कि माइंड जो है दो बातों पर बट जाएगा, करूं कि ना करूं, यानी कि कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। नौकरी में मन करेगा कि नौकरी छोड़ देते हैं, अपना जो पारिवारिक बिजनेस है इसी को कर लेते हैं, ये नौकरी छोड़ के कोई दूसरी नौकरी कर लेते हैं, ये व्यापार लाभ नहीं दे रहा है कुछ और कर लेते हैं, मेरा व्यापार इतना नहीं चल रहा है लेकिन मेरे पड़ोसी का अच्छा चल रहा है, अपना छोड़ के उसका कर लेते हैं, या अपने पे ध्यान कम दिया और दूसरे के व्यापार में ज़्यादा रुचि दिखाई और अपने को और नुकसान में ले गए। ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं, यानी कि मन जो है वो दुविधा में फंसा रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम में मन नहीं लगेगा, वातावरण आपको परेशान करेगा, उलझने परेशानियां बढ़ेंगी और आप समझ नहीं पाएंगे इस महीने की मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रथम भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य के आने के बाद आपकी नौकरी और योजना में जो आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, फिर जाकर सब कुछ सही हो जाएगा। जब सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मकर से कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो सूर्य और गुरु एक साथ होंगे, तो आपका ये जो द्वंद्व था, आपके जो दिमाग में चीज़ें चल रही थी, ये करूं कि ना करूं, ये सब समाप्त हो जाएगा और आप बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर लेंगे, जो करना होगा वो करके लाभ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद आपको प्रशंसा मिलेगी। तो 13 तारीख के बाद आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी फरवरी के, और अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार भी हो जाएगा, करियर भी सेट हो जाएगा।
कारोबार में बेहिसाब तरक्की होगी, व्यापार में बेहिसाब तरक्की होगी, कारोबार में आपको तरक्की के बड़े बड़े मौके मिलेंगे, नौकरी व्यापार में अच्छे इंटरव्यू देकर आप सफल हो जाएंगे, कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा सा द्वंद्व रह सकता है, थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, थोड़े से परेशान हो सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे कि करूँ तो करूँ क्या। राहु यहाँ पर मन में द्वंद्व पैदा कर देंगे, यानी कि कंफ्यूजन पैदा कर देंगे, हाँ और ना में आपको फंसा देंगे। तो इस वजह से मन में गलत धारणाएं बनना, इस वजह से सही निर्णय ना ले पाना आपकी नौकरी में थोड़ी सी परेशानियां देगा, व्यापार में परेशानियां देगा। लेकिन साथ ही साथ आपका जो पारिवारिक बिजनेस में जो आपको इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, उसका जो एक बड़ा हिस्सा आपको मिल रहा है, चाहे वो ज़मीन के रूप में हो या बिजनेस के रूप में हो, वो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा। और कुछ लोग अपनी नौकरी को छोड़कर अपने पारिवारिक बिजनेस में भी जाने का विचार बना सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि उससे ज़्यादा पैसा तो हम यहाँ कमा लेंगे। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स चलती रहेंगी, लेकिन 12-13 तारीख के बाद सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सही निर्णय लेकर, बिल्कुल सही निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल सही काम करेंगे। तो अच्छा है, थोड़ी सी परेशानी है, उपाय बताऊंगा, कर लीजिएगा, तो ये द्वंद्व भी दूर हो जाएगा। क्योंकि राहु जो है ना, वो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं और केतु जो है वो विचलित कर देते हैं। यानी एक तो आप कंफ्यूज करूं कि ये करूं कि वो करूं, और दूसरा उसमें जल्दबाजीपन आ जाए, विचलन आ जाए, तो व्यक्ति के गलत फैसले हो जाते हैं। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कुंभ राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला समय है, मैं कहूँगा बेहतर समय है। तो आप यहाँ पर आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्चे काम के सिलसिले में बढ़ेंगे। दूसरों के काम बनाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। तो ध्यान से उन्हीं लोगों पे खर्चा करें जहाँ से पैसा वापस मिलने की उम्मीद हो। आमदनी आपकी कम नहीं होगी और आप काम करते जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप परोपकार में फंस जाएं, किसी का भला करें और आपको वहाँ से नेकी ना मिले, ऐसा संभव है। यानी आप किसी को पैसा दें और जब आप अपना पैसा वापस लेने जाएं तो ना पैसा मिले, ना आपको इज्जत मिले, ऐसा संभव है। इसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में बढ़िया समय रहेगा, छोटा मोटा तनाव रहेगा क्योंकि शुरुआती दिनों में द्वंद्व है दिमाग में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन फरवरी के 12-13 तारीख के बाद सब कुछ एकदम से पलट जाएगा। जैसे कल रात थी तो आज एक नया सवेरा हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा 1 तारीख से लेके 12-13 तारीख तक आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिएगा। उसके बाद तो सब कुछ आपके हक में है। कारोबार हो, नौकरी हो, व्यापार हो, वहाँ पर चिंता मुक्त होकर आप क्या कहते हैं पैसा कमाएंगे, बढ़िया आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे। जो आपके ऊपर बोझ है, जो टेंशन है नौकरी व्यापार की, काम की, कर्जों की, सब उतर जाएगी और 13-14 तारीख के बाद आपको बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा, पैसा आ रहा है, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 2 हफ्ते संभल के बिता लीजिए, उसके बाद 2 हफ्तों में इतना ले लीजिएगा कि आप कहेंगे कि लगता है कोई घर में सफलता का और खजाने का पेड़ निकल आया हो। तो करियर बच्चों का बन जाएगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया है, व्यापार और संपत्ति से आप जुड़ जाएंगे, तो बढ़िया कहा जाएगा नौकरी और व्यापार के लिए और पैसा कमाने के लिए। अब बात करते हैं परिवार की और आपकी हेल्थ की, परिवार और स्वास्थ्य की। तो इस माह में आप पुराने विवादों को सुलझाएंगे, बहुत बड़ी टेंशन आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी और जब टेंशन खत्म हो जाएगी तो परिवार के लोग घुल मिल कर रहेंगे। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, कोई पारिवारिक बिजनेस, पारिवारिक संपत्ति का फैसला हो सकता है और सबको अपने हिस्से का पैसा मिल जाएगा या चीज़ें मिल जाएंगी, तो सब लोग खुश हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग आपकी खुशियों में कड़वाहट घोलने की कोशिश करेंगे, उनसे बच के रहिएगा। छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डालेगी। तो आपके लिए थोड़ी सी परिवार में मतलब हलचल होती रहेगी, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, तो वो हलचल आपको परेशान तो जरूर करेगी, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसकी वजह से थोड़ा सा घर में तनाव होगा, लेकिन फिर उसके बावजूद हंसी खुशी के माहौल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, मामूली सी बात हुई, थोड़ी सी टेंशन हुई, फिर कोई हंसी मजाक की बात हुई और बात खत्म हो गई। पारिवारिक संसाधनों पर अधिकार को लेकर कहासुनी हो सकती है।
घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो ये हो सकता है ये मेरी चीज़ है, वो कोई हाथ नहीं लगाए, ये कमरा मेरा है, ये मोटरसाइकिल मेरी है, ये कार मेरी है, ये चीज़ मेरी है। इस तरीके की बातों को लेकर परिवार के सदस्यों में नोक-झोंक हो सकती है। क्रोध पर काबू रखिए और मिलजुल कर चीज़ों का इस्तेमाल करिए। शांति का माहौल बनाएंगे तो ये समस्या भी हल हो जाएगी। और आपको व्यापार में, नौकरी में आगे बढ़ने के सुझाव आपके घर के लोग ही देंगे, तो उनके विचारों का स्वागत करिए। माता पिता को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और भाई बहन से मिलने वाला जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। अच्छे संबंध भाई बहन से बने रहेंगे, आपको लाभ होगा। और खास तौर पे आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद करेंगे और परिवार के लोग भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, तो परिवार में स्थिति बढ़िया है। महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। पारिवारिक स्थिति को लेकर मन में ऊर्जा रहेगी और आप पूरा जोश से काम करेंगे, लेकिन जोश के साथ मेहनत शुरुआती दिनों में थोड़ी ज़्यादा होगी। शुरुआती दिनों में चीज़ें समझ ना आने की वजह से थोड़ी सी किचकिच ज़्यादा हो सकती है। किसी ने कहा कुछ, समझ कुछ लिया, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। और आप इस समय में घर में जैसे हेल्थ टॉनिक बनाएंगे, कुछ काढ़ा बनाएंगे, कुछ मुरब्बे, अचार डालेंगे जिसको खा पी कर सेहत को बढ़िया किया जाए। इन सब चीज़ों में भी घर की महिलाएं और पुरुष लगे रहेंगे, यानी कि देसी जुगाड़ ढूंढेंगे खुद को स्वस्थ रखने का। कुछ लोगों को नींद और बेचैनी की समस्या हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर कोई मांसाहार या शराब की लत का आदी है तो उसके शारीरिक कष्ट बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो डॉक्टर से जांच जरूर कराएं और उनका इलाज प्रॉपर कराएं और मांसाहार वगैरह को छुड़ाएं, नहीं तो स्वास्थ्य में गहरा प्रभाव पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज होने की वजह से समस्याएं हो सकती हैं, सावधान रहें। स्वास्थ्य में कई परेशानियां सूर्य, बुध और शनि एक साथ होने की वजह से हो सकती है। चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी खांसी लग सकती है। विशेष सावधानी रखिएगा खान पान को लेकर, मौसम को लेकर, और छोटी छोटी चीज़ों को या छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज मत करिएगा। आपको सर्दी खांसी एक छोटी सी बात होती है, लेकिन इसका इलाज नहीं किया तो यही बड़ा रूप ले लेगी। मौसम बदल रहा है, सर्दी थोड़ी कम होगी तो पता चला कम कपड़े पहने तो सर्दी लग गई। छाती में बलगम वगैरह या गले में खिचखिच वगैरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। मौसम के बदलते स्वरूप को भी देखकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी, और जीवन शैली में बढ़िया भोजन करें और परिवार वालों के साथ जितना सहयोग करेंगे, जितना द्वंद्व नहीं रखेंगे, उतना ही मानसिक शांति भी मिलेगी। अब हम बात करेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। यदि आपका विवाह अभी जल्दी जल्दी में हुआ है, 2-4-6 महीने हुए हैं, साल भर हुआ है, तो आपके घर में जल्द ही इस महीने में खुशखबरी सुनाई देगी। खुशखबरी इस प्रकार की हो सकती है कि बच्चे का जन्म हो जाए, या आपके जीवन साथी की तरक्की हो जाए, या उन्हें कोई बहुत बढ़िया गिफ्ट मिल जाए। आपका रिलेशन बहुत बढ़िया रहेगा, एक नया पन आएगा आपकी रिलेशनशिप में। पार्टनरशिप जो है आपकी प्यार की बहुत तेजी से चलेगी और बढ़िया रिश्ता चलने वाला है। हाँ, जिन लोगों की शादी में बहुत लंबा समय हो गया है, 10, 15, 20 साल हो गए हैं, वो लोग इस महीने अपने पार्टनर से कुछ नया चाहेंगे कि अब कुछ नयापन आया जाए। अब जो पुरानी जिंदगी है वो बोरियत हो गई है, अब कुछ नया चाहिए, यानी कि फिर से रोमांस हो, रोमांटिक हो, वो बचपन, वो जवानी के दिन फिर से वापस आ जाए, ऐसा कुछ आपके पार्टनर के मन में इच्छाएं होंगी। तो अगर आप उनको पूरी करते हैं तो फिर बढ़िया रहेगा। शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो कहीं पर मैट्रिमोनियल साइट पर कोई मिल सकता है, चैटिंग साइट पर कोई मिल सकता है, सोशल मीडिया में कोई मिल सकता है और बातचीत शुरू हो सकती है। हाँ, जल्दबाजी में किसी को शादी का झांसा मत दीजिएगा, ये नहीं, वादे वादे मत कर लीजिएगा, नहीं तो फंस सकते हैं। और जो भी रिश्ता आए उसकी पूरी तरीके से जांच करके परिवार वालों से बात करें, उनके अपने, तभी हाँ या ना करें। प्रेम संबंधों में तो समय ठीक है, कहीं ना कहीं शादी के लिए के भी बढ़िया समय है, वैवाहिक जीवन में भी प्रेम संबंध बढ़िया है। बस डिमांड आपके पार्टनर की होगी कि कुछ नया, अब प्यार में कुछ नयापन लेकर आया जाए। अब उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी हमें जवानी वाले दिन फिर से एक बार याद कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर कई बार रिश्तों में इस वजह से टकराव होगा कि आपका पार्टनर कहेगा
कि ये करो, आप कहेंगे कि नहीं अरे छोड़ो, अब तो ये वक्त तो भगवान का नाम लेने का है, राम राम जपने का है, बच्चों को देखने का है, नाती हो गए, पोता हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब ये सब छोड़ो, अब तो राम राम जपेंगे। तो राम राम भी जपिए, बच्चों को भी देखिए और अपने पार्टनर की बात को भी मानिए और फिर से लौट जाइए जवानी के दिनों में। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो टकराव नहीं होगा, नहीं तो टकराव हो जाएगा। और जब टकराव होगा तो तीखी तकरार होगी, कोई किसी को कुछ बोलेगा, आप किसी को कुछ बोलेंगे और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। तो अपने मधुर व्यवहार से अपने रिश्ते को बेहतर बनाइए। क्रोध करेंगे तो हर प्रकार का रिश्ता बिगड़ता हुआ चला जाएगा और पति पत्नी में बहुत अच्छा संबंध रहेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन बढ़िया है, नए लोगों से मुलाकात होगी। मैं फिर कहूँगा, एक बार फिर से जवान बन के देखते हैं, वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध के लिए वक्त बहुत बढ़िया है। हाँ, जिनकी शादी हो गई है, सास और बहू के झगड़े बढ़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो तालमेल बिठा के रखें, सास बहू ननद या जो भी रिश्ते होते हैं इनमें थोड़ा सा तनाव हो सकता है। एक दूसरे का दिल जीतने की कोशिश करिएगा, कहा सुनी से बचिएगा। तो एक अच्छा वक्त है, अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे अपने साथी को तो बहुत बढ़िया रोमांटिक महीना बिताएंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में। शिक्षा और करियर की बात की जाए तो अगर आप कॉलेज वगैरह में हैं, यानी उच्च शिक्षा में हैं, तो आपको अच्छा कहीं नौकरी वगैरह लग सकती है, कोई पार्ट टाइम काम आप करना चाहते हैं तो मिल सकता है। आपको कॉलेज की तरफ से कहीं स्कॉलरशिप वगैरह लेने के लिए या कुछ और लेने के लिए कहीं और भेजा जा सकता है, आपको चांस मिल सकता है और अच्छी शिक्षा पाने का। आप किसी बड़े स्कूल कॉलेज में ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाए तो वो भी मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आपके काम का जो है रिजल्ट आपको मिलेगा, भविष्य जो है अच्छा होगा, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा पढ़ाई लिखाई में। उच्च शिक्षा के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। आप जो अवसर की खोज कर रहे थे, जो बड़े दिनों से सोच रहे थे कि मुझे मिल जाए, काश ये मुझे मिल जाता, तो 2 हफ्तों के बाद, यानी कि शुरुआती 2 हफ्ते बीतने के बाद वो मिलना शुरू हो जाएगा। जो सोचा ना हो वो हो जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया वक्त है आपके लिए, कुछ कर गुजरने का वक्त है। पढ़ाई लिखाई होगी तो बोझ भी बढ़ेगा, चिंता भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगा, लेकिन ये सब कुछ आपको बहुत आराम देगा और आप खुद को कहेंगे ना कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ये मिल गया। आपके लिए 4 नंबर अच्छा है और आपके लिए बिल्कुल हल्का आसमानी कलर इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में आपको 90% के आसपास बेहतरीन सफलता मिल रही है। इस महीने में कर डालिए जो भी कुछ करना है, कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं है। छोटे मोटे कांटे हर एक राह में आ रहे हैं, इन कांटों से आप जल्दी बचकर अपनी गाड़ी को विजय रथ पर दौड़ा देंगे, विजय पथ पर दौड़ा देंगे। यानी कि रास्ता क्लियर है, आपकी गाड़ी विजय पथ पर दौड़ेगी और आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो खुश रहें, आनंद में रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो वारे न्यारे हैं आपके, और अगर नहीं है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा फिर से कि सितारे आपके पक्ष में हैं। बीच बीच में थोड़े से गम के बादल या परेशानियों के बादल आएंगे, धैर्य रखिएगा, वो बादल शीघ्र छट जाएंगे। उतावलापन, जल्दबाजीपन आप पर भारी पड़ सकता है। शनि की 7.5 चल रही है, तो गहरी लंबी सांस लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तभी कदम आगे बढ़ाइएगा और अपनी जुबान को भी तभी खोलिएगा जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि मैं जो करने वाला हूं या मैं जो करने वाली हूं वो सही है। बहुत बढ़िया वक्त है, बेकार मत गवाइएगा। नमस्कार।